हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि नेशनलिज्म इन यूरोप में तीन यूनिफिकेशंस है। इटली यूनिफिकेशन, ब्रिटेन यूनिफिकेशन और जर्मन यूनिफिकेशन। इटली और ब्रिटेन यूनिफिकेशन की वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। अब तीसरी यूनिफिकेशन थी हमारी जर्मन यूनिफिकेशन। तो आइए जल्दी जल्दी क्लास स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। देखा जाए आफ्टर 1848, वो वाली स्टोरी की वीडियो अभी नेक्स्ट बनने ही वाली है। बट आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, 1848 में जर्मनी के लोगों ने बगावत की थी राजा से कि आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन दो, हाँ आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना के दो। बट उसने सरेआम मना कर दिया और इन लोगों को सप्रेस कर दिया। तो कैसे उसके बाद जो था, जो यूरोप में नेशनलिज्म था, अब वो कुछ डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से थोड़ा हटके था। Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe. अब जो लोगों को लेके नेशन का प्यार था, अब उन्होंने कंजर्वेटिव्स को, हमारे जो अपर क्लास के लोग थे, जो किंग थे, जो ऑफिसर्स थे, उनको मजबूर कर दिया कि आपके हाथ में है, अब आप इसको अचीव करो। किसको अचीव करो? हमें यूनिफाइड करो। जर्मनी के लोग उससे मांग रहे हैं। Nationalist feeling were widespread among middle class German who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state government by elected parliament. ये स्टोरी मैंने आपको अभी बताई कि अभी बनेगी वीडियो कि कैसे जर्मनी के लोगों में नेशनल फीलिंग्स इमर्ज हुई। 1848 में कैसे उन लोगों ने अपने टुकड़ों, जो जर्मनी टुकड़ों में बटा हुआ था, उससे मोनार्की के पास गए थे कि आप प्लीज हमारा एक नेशन स्टेट गवर्नमेंट बनाइए और जिसमें एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हम बनाएंगे। This liberal initiative to nation building was, however, repressed by combined forces of the monarchy and military, supported by large landowners called Junkers of Prussia. बट ये जो इनिशिएटिव हमारे बेचारे जर्मन लोगों ने लिया था, इसको सप्रेस कर दिया गया, इसको दबा दिया गया। किसके द्वारा? मोनार्की, राजा के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, और बड़े बड़े लैंड ओनर्स ने भी इन लोगों को सपोर्ट किया था, जिनको प्रूशिया में जंकर्स के नाम से जाना जाता। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. Its chief minister Otto von Bismarck was the architect of this process, carried out with the help of Prussian army and bureaucracy. उसके बाद जो प्रूशिया है, वो पूरी भागदौड़ अपने हाथों में ले लेता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं जर्मनी को यूनिफाइड करूंगा। और इसका काम जैसे बाकी कंट्री में हुआ था, इटली में भी आपने देखा कैनवर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। जर्मनी के चीफ मिनिस्टर बने थे ओटो वोन बिस्मार्क। इनको कहा गया कि आपको पूरी पूरी प्रूशिया की हेल्प मिलेगी, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स ऑफिसर्स की हेल्प मिलेगी, जाइए आप जर्मनी को यूनिफाइड करिए। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark, and France ended in Prussia victory and completed the process of unification. 7 सालों में 3 वॉर्स की गई। किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। आखिरी में प्रूशिया विक्ट्री को अपने हाथ में ले लेता है और क्या होता है? जर्मनी यूनिफाइड हो जाती है। अब जर्मनी यूनिफाइड का मतलब क्या है बेटा? जो जर्मनी थी वो अलग अलग भागों में बटी हुई थी, कभी किसी के हाथ में। अब जाके क्या हुआ? अब उनको एक भाग कर दिया। किसने? प्रूशिया ने। In January 1871, the Prussia King William I was proclaimed German Emperor in a ceremony held at Versailles. भाई प्रूशिया के राजा ने पूरी मदद की थी। तो जनवरी 1871 में विलियम वन को जर्मन एम्पायर का राजा घोषित कर दिया गया। और सेरेमनी कहाँ पे की गई? वर्साइल्स में। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871, an assembly comprises the princes of German state, representatives of the army, important Prussia ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia. कहते हैं 1871, 18 जनवरी की बात है, बहुत ठंड पड़ रही थी। सारी जर्मन स्टेट, जो जर्मन अलग अलग भागों में बटी थी, उन सबके प्रिंसेस वहां मौजूद थे, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे मौजूद थे, प्रूशिया मिनिस्टर, इवन चीफ मिनिस्टर भी वहां थे, और सबकी हाजिरी में वहां पे केसर विलियम वन को प्रूशिया का राजा, जो जर्मन ने एम्पायर बना था, उसका राजा घोषित कर दिया गया। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussia's state power.
अब जो नई जर्मनी बनी उसपे जो प्रूशिया था उसका डोमिनेंस रखा गया। भाई जिसने हेल्प करवाई थी इतना तो हक उनका भी बनता है ना जर्मनी की तरफ। अब जो जर्मनी न्यू स्टेट बन गई है, दे प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसाइज और मॉडर्नाइज द करेंसी। रूसिया ने जब अपने आप उनको डोमिनेट करना लग गए जर्मन एम्पायर को, कुछ गलत वे में नहीं किया उन्होंने। वहां पर उनके लिए न्यू न्यू चेंजेस आने शुरू हुए, जैसे करेंसी इन्वेंट हुई मॉडर्न तरीके से, न्यू करेंसी हुई, बैंकिंग लाई गई, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट किया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कोर्ट सिस्टम होगा। प्रूशिया मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। और हम कह सकते हैं कि जो प्रूशिया ने मेजर्स किए जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए, वहां पे जो नई नई मॉडर्नाइजेशन की, बाकी जर्मनी के लिए वो एक मॉडल बन के आ गया। कहते हैं ना कि आपकी जिसने हेल्प करी है थोड़ा सा तो उसको थैंक्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, या मैं कहूँ थैंक यू तो बनता ही है। तो जर्मनी ने ऐसे प्रूशिया को हेल्प करी क्योंकि आपने हमें पूरा इन लोगों को यूनिफाइड किया जर्मनी को। तो प्रूशिया के राजा को जर्मन स्टेट का एम्परर घोषित किया गया। ये थी आपकी जर्मन यूनिफिकेशन बेटा। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो जर्मनी के 1848 के बाद जर्मनी स्टेट्स के लोगों ने पार्लियामेंट बनाई और रूसिया के राजा के पास गए कि आप प्लीज हमें हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने को तैयार है, मगर उन्होंने सप्रेस कर दिया। बहुत लोगों ने उन्हें दबाने की कोशिश की, बट बाद में प्रूशिया के मोनार्की को ही लगा क्यों ना मैं इनको यूनिफाइड कर दूं। चीफ मिनिस्टर से भी बात हुई, ओटो वॉन बिस्मार्क, उसको काम दिया गया। 7 सालों में 3 बार वो वॉर्स करे और प्रूशिया राजा जर्मन स्टेट का राजा बन गया। तो आई थिंक आपको ये सब टॉपिक क्लियर होगा। बहुत इजी और शॉर्ट स्क्रिप्ट्स में मैंने बताया है, बट मुझे नहीं लगता इससे बाहर मैंने कोई चीज छोड़ी है। आप इतना लिख के आएंगे, टीचर डेफिनेटली आपको पूरे नंबर देगी, 100 आफ्टर 100 ही देगी जर्मन यूनिफिकेशन में। डोंट टेक अटेंशन। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है बेटा, प्लीज कमेंट सेक्शन में करिए। और मेरी आपकी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने और भी फ्रेंड्स को जरूर बोलिए कि मेरी वीडियोस को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे।